बताया था कि मैं वहाँ जा रही हूँ, पर मेरा ये था कि जब मैं बॉर्डर पार कर लूंगी उसके बाद मैं इन्फॉर्म कर दूंगी। तो कुछ नेटवर्क की वजह से मैं वहाँ पे बॉर्डर पर कॉल नहीं कर पाई, क्योंकि वहाँ से फोन लग नहीं रहा था। जब मेरा सारा वो हो गया इंक्वायरी वगैरह, तो मैं बता दूं घर पे, तो इन्फो नहीं कर पाई थी। तो मैं उनसे पार करके फिर मैं बात कर लूंगी। तो फिर मेरा यहाँ पहुंचने के बाद ही हो पाया, क्योंकि हाँ, फिर मैंने बता दिया, मम्मी को बता दिया, सबको बता दिया था कि मैं यहाँ आई हूँ। और मैंने ये भी बताया कि मैं तो थोड़ा बहुत घर पे मैंने बता रखा था, मैं ऐसे किसी मुस्लिम फैमिली है उससे बात करती हूँ, और अभी से नहीं काफी सालों से जानती हूँ, ऐसा नहीं है। और ये अचानक नहीं हुआ है, 2 दिन की प्लानिंग नहीं है, और सारा लीगली आई हूँ मैं। और काफी टाइम लगा था पासपोर्ट बनाने में भी, और वीजा भी लिया है मैंने। तो इस तरीके से आई हूँ, और जैसे आई हूँ बस वैसे ही अभी वापस भी आ रही हूँ मैं, अभी 2-3 दिन में। बस मैं घर में किसी को नहीं बताया था कि मैंने वीजा लगवा लिया और मैं वहाँ जा रही हूँ। मेरा ये था कि मैं वहाँ जब चली जाऊंगी तो मैं बता दूंगी, और मैं आ जाऊंगी फिर, क्योंकि अगर मैं बताती तो फिर वो यही कहते क्यों जाना। और मेरा बस यही मकसद था यहाँ पे कि यहाँ कोई शादी भी अटेंड करनी थी, और यहाँ पे पूरी फैमिली से मेरी बात होती थी यहाँ पे, बस इसलिए आ गई। मेरी बात सिर्फ ओनली एक बार हुई थी, मतलब 1-2 बार ही हुई थी, मतलब फेसबुक से ही हुई थी, पर थोड़ी सी हुई थी वहां पे। मैं ज्यादा फेसबुक यूज नहीं करती हूँ, उसके बाद मैं ज्यादा यूज भी नहीं किया है। और मैं ज्यादा फिर व्हाट्सएप से ही बात करती थी और मेरे से वीजा ऑफिसर थे, वो भी यही कह रहे थे कि आपको घूमने के लिए वही जगह है क्या, आप और कहीं चले जाओ, आपको उसी जगह जाना है। मैंने बोला हाँ सर, क्यों, पाकिस्तान भी बहुत खूबसूरत जगह है, ऐसी बात नहीं है। और लोग कहते हैं वो ठीक है, पर मैं जिससे बात करती हूँ वो लोग बहुत अच्छे हैं, पठान है, कोई ऐसी बात नहीं है। और हमें जब से आई हूँ यहाँ पे सब कुछ ठीक है। और यहाँ की जो फॉर्मेलिटीज थी बॉर्डर पे, मुझे बताया गया था कि आप जब जिस जगह पे जा रहे हो, दीर में, अपर दीर में हूँ मैं, तो उन्होंने ये बोला था कि यहाँ के आप इन्फॉर्म कर देना पुलिस स्टेशन में कि मतलब जो फॉर्मेलिटी होती, तो मैंने वो कर दी। और फिर उन्होंने बोला यहाँ की वो थी पुलिस स्टेशन वाले, उन्होंने ये बोला आपको कोई सिक्योरिटी चाहिए, आप यहाँ कहीं घूमने जाते हो तो आप ले सकते हो। किसी से बात भी नहीं है मेरी, बात सिर्फ उनको जानती हूँ, उनकी फैमिली को जानती है, और एक इनके दोस्त हैं जो पड़ोस में रहते हैं उनको जानती है। और वो नंबर मैंने वहाँ पे सबको नोट करा दिए थे कि मैं इन 2 बंदों को जानती हूँ, उनके फ्रेंड है और उनकी फैमिली को, और मेरी यहाँ पे किसी से कोई बात नहीं। स्टूडेंट्स ऐसे था, क्योंकि सबसे पहले तो मेरे पास डॉक्यूमेंट थे, लीगली थी, सारा एड्रेस भी था, और ये पता था कि बॉर्डर के पार जाते ही करेंसी और ये चेंज हो जाएगा, नंबर भी काम नहीं करेगा। तो उन्होंने बोला था आप लाहौर तक आ जाओ। तो मुझे ये आइडिया नहीं था कि बॉर्डर के बाद वहाँ से क्या है जाने के लिए। तो बाद में जब मैं बॉर्डर पार करी तो वहाँ से पता चला कि वहाँ से टैक्सी जाती है लाहौर के लिए, वो भी पैसे देने होते हैं और ज्यादा पैसे लगते हैं, 3,000-2,500 ऐसे। मेरे पास तो ये बता के गई थी कि जयपुर गई हूँ। हमने कंपनियों में जो स्टाफ है सब पूछते थे, हमने बता दी कि जयपुर गई है, जयपुर गई है। मेरे को कल शाम को पता चला है चला कि लाहौर हूँ। उन्होंने बताया था कि मैं लाहौर हूँ, मैं सबको बता दिया हूँ, मम्मी पापा को, फेवा को, ब्लसी को, सब। ये मेरे को नहीं बताया कि लाहौर क्या करने गई है, क्लियर कट। मेरे को नहीं पता इस बारे में कि क्यों गई है, कैसे गई है, ये नहीं मेरे को पता। कैसे वीज़ा अप्लाई किया, कैसे क्या हुआ, कैसे वेरिफिकेशन हुआ, मेरे को इस बारे में कोई पता नहीं। वो तो कल मेरे से मीडिया वालों से बात चली थी तो वो बता रहे थे, मेरे को तो इतनी कोई बात नहीं हुई। हाँ, कि अपने मिस से मिलने गई है। हाँ, मेरे से ये बोली थी कि जयपुर सहेली रहती है, उससे मिलने गई है, ये बात हुई थी। करीब 15-16 साल तो हो ही गए सर, 2007 से शादी हुई। आपके मेरे 2 बच्चे हैं, वो हैं अभी साले, और घरवाली उसको बुलाया था ना। ऐसा तो मैं उनका फ़ोन जल्दी छूता नहीं हूँ। हाँ, ज़्यादातर मैं अपने आप को कंपनी में ही रहता हूँ। हाँ, वर्किंग है, वो भी ड्यूटी जाती है, 8 से 8:30 की ड्यूटी है, 8 से 6 बजे तक होता है आने का इसका। सर ये तो मैं बता नहीं सकता, वो आएगी तो ही बताएगी कि क्या है स्टेप क्या है। वो कह तो रही थी आऊँगी तो मैं बताऊँगी सारे कुछ। हाँ, नहीं मेरे से तो नहीं हुई कि आऊँगी तो मैं बताऊँगी सारे कुछ, बच्चों से हुई होगी बात जो भी हो। नहीं उस तरह तो नहीं है, इसके पास तो पासपोर्ट और वीज़ा है। अगर रेगुलर जाती तो कुछ और एरिया से जाती, जनरल तरीके से गई है। अगर वो वैसा रहता तो अभी तो मेरे को प्यार के बारे में नहीं है, मेरे को इतना पता है कि वो उसको कोई टच भी कर देता था, कोई उल्टा बोल देता तो वो बहुत गुस्सा हो जाती थी। ये मेरे को तो पता है, ये मेरे को नहीं पता है सर, मेरे को तो कल पता है सारा। नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। लड़ाई झगड़े तो बच्चों के लेके, काम के लेके यही होता है। मिलजुल के काम करते हैं, किचन में कपड़े भी धोते हैं, शनिवार संडे को अपना साफ सफाई करते हैं। कोई मेहमान आ जाए, कोई आ जाए, हमारा वही दिन मिलता था। मैंने फिर दोबारा फ़ोन किया, मैंने खुद किया फ़ोन मांग के,
मेरा तो फ़ोन टूट गया है, उसमें भी दिखाई नहीं देता। मैंने फ़ोन किया, भाई लाहौर कैसे चलेगी, पासपोर्ट लेके गई है क्या? बिना पासपोर्ट तो जा नहीं सकती। तो है वहाँ तो वीज़ा लगे, और मैंने ये पूछा भी नहीं वीज़ा कब अप्लाई किया, ये नहीं पूछा मैंने उससे। फिर कह रही मेरा वो थोड़ा मेरे को परेशान मत करो, मैं बाद में कॉल करूँगी, साल से उससे पूछ लो गलती से। मैंने फिर उसको फ़ोन किया तो कह रही है वॉइस कॉलिंग करो, मैं बात करती हूँ। वॉइस कॉलिंग में कह रही वो 2-3 दिन के लिए गई है, वो आ जाएगी। परेशानी की तो मेरे से कोई बात नहीं थी, ना ना हंस के बात कर रही थी वीडियो कॉलिंग पे। हाँ अनवर अली, उनके माता पिताजी से तो मेरी बात ही नहीं होती इतना, सही बताऊँ मैं बात किसी से करता ही नहीं ज़्यादा। हमारे चाचा है ना सगे, उनको भी नहीं फ़ोन करता मैं। रियल मेरा ये कमी है ना। बातचीत तो हमारा डेली देखो डिटेल तो फ़ोन पे बात होती है हर चीज़ के, भाई बच्चों को कैसे करना है, क्या है क्या है, ये तो फ़ोन पे हमारी बात होती है। कंपनी जाता हूँ, माने सर जाता हूँ तो भी बात होती है हमारा, किसी बंदे को लगाना है, कोई है ITI, ये सब हमारी बात होती रहती है। हाँ अब कारण तो मैं नहीं बता सकता सर क्या कारण है, अब वो आएगी तो वही बताएगी कारण, मैं तो नहीं बताता। वापस आने की तो बोली है वो मेरे से, कुछ दिन पहले बोली थी मंडे को आऊँगी मैं। अब मंडे के बाद कह रही थी, कल पूछा मंडे को आना है ना, तो वो बोली कि 1-2 दिन में आ जाऊँगी। मैंने हमेशा बोला है तू कहीं भी रहेगी सुख दुख में मैं साथ दूंगा, ये बोला था उसको, ठीक है। ये भी बोला था कहीं भी जाओ जॉब के लिए आना यहीं पड़ेगा, मैंने ये भी बोला है उसको। वो जयपुर भी गई थी जॉब के लिए, वहाँ से भी आ गई। मैंने मना कर दिया वहाँ मत जाओ, मत करो, यहीं आओ, यहीं रहो। बच्चे उस समय फरीदाबाद रहते थे कोविड-19 पे, तो इनके हो गए थे। फिर मैं लाया बच्चों को, 10-15 दिन रखा अपने पास, फिर इनको भी हो गया था, फिर भी लाया। मैंने ही रखा, मैंने रहो यहाँ जब ठीक ठाक हो जाए। ना 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 बता के जाती हैं, बता के गई हैं, जिस गई हैं तो फरीदाबाद ही गई हैं, ऐसा कहीं नहीं। अब पता नहीं पासपोर्ट के चक्कर में उन्होंने सोचा एक वीज़ा लगवा लूँ, ये भी हो सकता है। अब इसके लिए मैं नहीं कह सकता। वो अभी मीडिया में मैंने सुना है कि उन्होंने बोला है कि मैं अपनी मर्जी से आई हूँ। हाँ मेरे को डर लगा, मैंने उसको बोला भाई तू जल्दी से आ जा इधर, क्योंकि वहाँ चल रहा है 15 अगस्त की तैयारी चल रही है और सीमा वाले देख रही है, यहाँ कुछ काच हो जाएगा फिर इंडिया में आ जाए अपना। बच्चे कह रहे हैं वो बोल दूँ अलग रहेगा, कुछ नहीं, अपनी मर्जी से कहेंगे आएंगी तो अपनी मर्जी से ही आएंगी, मैं उसमें दबाव नहीं दे रहा। तो उसके लिए बोला था, जयपुर थी, मैंने भाई आ जाओ जो पकड़ लो, इतनी छुट्टियाँ हो रही हैं। चूंकि अरविंद जी वो झूठ बोल के आपसे गई, जयपुर कह के गई थी और एक दूसरे अनजान देश में चली गई है, आपको लगता है कि धोखा भी कहीं ना कहीं उन्होंने किया आपके साथ? ये धोखा ही है जो बिना बताए चली गई। बच्चे भी लेंगे, इनके मम्मी पापा को भी बुलाऊंगा, सब एक साथ बैठ के बात करेंगे, फैसला उनकी भी तो होना चाहिए उनके अंडर में कि क्या हुआ क्या नहीं। इतनी बात तो इनको भी तो पता चल गई, क्योंकि एड्रेस वहाँ का भी है उन्होंने डाल रखा है, यहाँ का भी डाल रखा है, वहाँ भी पहुँच गई है मीडिया। अब वो उनके उठाने के ऊपर है। उससे तो कह रही थी, मैं रात को किया था 2-2:30 बजे के आसपास। अभी लेकर आया जाए या सर अभी मैं कुछ नहीं बोल सकता इसके लिए, मैं खुद टेंशन में क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ। नहीं, आप ये सरकार से कहना चाहेंगे कि हाँ आना चाहिए, मैं सरकार से यही बोलूँगा आना चाहिए। अगर गलत काम से गई है तो उसका वो बात अलग है, अगर वीजा के साथ गई तो आना चाहिए। सरकार से यही अपील करूँगा। आने के लिए तो बोली है वो, बच्चों से भी कही थी कि आऊँगी 2-4 दिन में। अब गलत हो जाए तो वो बात अलग है, अगर पासपोर्ट अगर वीजा सही है तो आ जाना चाहिए। अगर गलत इलीगल से गई है तो चांस कम होता है ज़्यादातर। अल्लाहू टीवी की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारी आने वाली हर नई वीडियो से बाखबर रह सकें। अल्लाहू टीवी पाकिस्तानियों का अवामी चैनल है, हम सिर्फ अपनी नहीं सुनाते, आपकी भी सुनते हैं। किसी भी खबर पर तबसरा करने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना पैगाम भेजें।